नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो पहले सड़कों पर नग और अंगूठियां बेचा करता था, आजकल सुर्खियों में है। अवैध धर्मांतरण के आरोप में उसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और अब उसके बारे में जो खुलासा हुआ है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो कुछ साल पहले तक जो बाबा सड़क पर अंगूठी और नग बेचा करता था, वो दरअसल 100 करोड़ का मालिक है। जी हां, 100 करोड़ का मालिक है, आलीशान कोठी है उसके पास। और इतनी संपत्ति कहां से आई, अब इस बात की जांच शुरू होगी। यूपी एटीएस ने तमाम जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों की रिपोर्ट अब ईडी को भेज दी है और इस पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू करने जा रही है और ये पता लगाने जा रही है कि ये फंडिंग कहां से आती थी, क्योंकि 4-5 साल पहले तक कोई अंगूठी और नग सड़कों पर बेच रहा हो और अचानक से 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो जाए, ये कैसे संभव है। जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है और इस बात की तस्दीक यूपी एटीएस की जांच में भी हुई है। कई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि छांगुर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही थी। 50 इस्लामिक देशों की उसने यात्रा की थी और ये बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए उसे फंडिंग किया जा रहा था। 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स उसके और उसके सहयोगियों के मिले हैं, जिसमें से संदिग्ध तौर पर ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे और अब उन सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो यूपी के अलग अलग ज़िलों में फैले हुए हैं। यानी छांगुर बाबा सिर्फ अकेले नहीं, पूरा नेटवर्क धर्मांतरण को लेकर काम कर रहा था। यूपी एटीएस की टीम ने इस बात की जांच की है और अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी इस बात की जांच करेगी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हवाला के जरिए कितने पैसे आए और कहां-कहां से आए। और ये देश की सुरक्षा को लेकर भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि कितने सालों तक छांगुर बाबा इस तरह से पैसे मंगवाते रहे और जो पैसे भेज रहे थे उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, किस मकसद से हो रहा था, ये तमाम उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने का आरोप है, जिसके आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि महज 5 से 6 साल में जो कभी अंगूठी और नग बेचता था ये बाबा, वो महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधुपुर गांव इसका है। मधुपुर गांव में इसकी कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। यह बताया जा रहा है कि उसी मधुपुर गांव में आलीशान कोठी बनाने के बाद डिग्री कॉलेज खोलने की भी योजना थी और भवन निर्माण शुरू भी हो गया था, लेकिन अब गिरफ्तारी और जांच के बाद इस योजना पर पानी फिर गया है। 14 मुख्य सहयोगी बताए जा रहे हैं छांगुर बाबा के नेटवर्क में। 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में अब यूपी एटीएस की टीम जुट गई है, एसटीएफ की टीमें जुटी हैं। इसमें कथित तौर पर पत्रकार से लेकर कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। कुछ नाम हैं जिनमें महबूब हैं, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पैमेन रिजवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कथित पत्रकार है जिसने बाबा का साथ दिया था, और सगीर शामिल है। इनकी गिरफ्तारी से गहरे गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में, जैसे आजमगढ़ है, औरैया है, सिद्धार्थनगर जिले हैं, इन जिलों में इसका पूरा नेटवर्क काम करता था और इनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज हैं। ये आलीशान कोठी बनाने के बाद डिग्री कॉलेज खोलने की योजना थी और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए भी फंडिंग की गई थी। ये फंडिंग कहां से आई, पैसे कहां से आए, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों की इस बाबा ने यात्रा की थी और ये जांच में जो सामने आया है ये बात, ये अपने आप में बाबा को लेकर बड़ा सवाल उठा रहा है कि 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा की फंडिंग किसने की और इस यात्रा का मकसद क्या था, किन किन लोगों से इस बाबा ने मुलाकात की थी जमालुद्दीन ने। ये भी पाया गया जांच में कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां खरीदी हैं और नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से इसके पास मिल रही थी। अब इस फंडिंग की भी पूरी जांच की जा रही है और ईडी अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला दर्ज कर जांच करेगी कि हवाला का पैसा कहां से और कितना आ रहा था और किस मकसद से आ रहा था। तो आप समझिए कि कैसे एक बाबा को मोहरा बनाकर
इस पूरे देश में, देश भर में अवैध रूप से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया जा रहा था और ये कहीं ना कहीं ग़ज़वाए हिंद के मकसद को अंजाम देने की कोशिश थी। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।